और तुम्हारी खाल को उधेड़ के रख देगी और फरिश्ते वहाँ तैनात किए गए हैं। जब तुम्हारी खाल जल के राख हो जाएगी तो दोबारा से उस पर खाल चढ़ा दिया जाएगा। जहन्नम इतनी खतरनाक और इतनी बड़ी होगी कि उसके 7 दरवाजे होंगे और जहन्नम का एक दरवाजा इतना बड़ा होगा कि जमीन से लेके आसमान तक जितनी जगह होती है उतना बड़ा होगा। तुम और वो जिसको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो सब लोग जहन्नम का ईंधन होंगे। तुम जल्द ही जहन्नम में दाखिल कर दिए जाओगे। 110% अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ही रहमान और रहीम है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को, अल्लाह रब्बुल इज्जत को यह बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि उसके अलावा उसके साथ किसी और को साझा किया जाए, अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारा जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ शैतान, मेरे सच्चे बंदे तेरी बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आएंगे सिवाय उन लोगों के जो भटक चुके हैं। और तुम्हें क्या मालूम कि शक्कर क्या है? वह ना तो किसी के ऊपर तरस खाती है और ना किसी को छोड़ती है। ये अल्लाह की पकड़ है। तुम्हें क्या मालूम कि हुत्मा क्या है? यह वो आग है जो अल्लाह ने खुद भड़काई हुई है। अल्लाह की नाफरमानी करने वालों पर लानत भेजी गई है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो सलूट है मेरे उन मुजाहिद भाइयों को जो अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह की बातों को भी मानते हैं और उसको याद रखते हैं और उस पर अमल करते हैं। और दूसरी जानिब अफसोस है मेरे उन भाइयों और बहनों पर जो अल्लाह को एक मानते हैं लेकिन अल्लाह की एक बात भी नहीं मानते हैं। इसी हवाले से आज हम जानेंगे जो अल्लाह की एक भी नहीं मानते हैं वो मरने के बाद कहाँ जाएंगे, अल्लाह ताला उनके बारे में क्या फरमाते हैं कुरान के हवाले से। दैट इज कॉल्ड जहन्नम। जो अल्लाह की बातों को नहीं मानता है, उनकी बातों को फॉलो नहीं करता है, उसका ठिकाना जहन्नुम है। और आज हम जहन्नुम के बारे में जानेंगे। कुरान जहन्नुम के बारे में क्या कहता है, इसका जिक्र कितनी जगहों पे आया है कुरान में, और जहन्नुम के बारे में अलग अलग मज़हबों का क्या कहना है और साइंस इसके बारे में क्या कहती है। और दूसरे नंबर पे हम जानेंगे कि जहन्नुम के कितने दरवाजे हैं, कितने दरवाजे से लोगों को दाखिल किया जाएगा। और तीसरे नंबर पे हम जानेंगे जहन्नमियों पे अल्लाह का अजाब, अल्लाह का गजब। और चौथे पॉइंट पे जानेंगे कि जहन्नम में जाने वालों की क्या हाल होगी, कितनी बुरा हाल होगी उनका। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 5, शैतान का काम है जहन्नम की ओर बुलाना। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे कि घमंडियों का जहन्नम में क्या ठिकाना है। इस्लाम में जहन्नम का मतलब गहराई से लिया गया है और जहन्नम उस शख्स के लिए होगा जो अल्लाह की बातों को नहीं मानेगा, उनकी बातों को फॉलो नहीं करेगा, उसे जहन्नम में डाला जाएगा। एक तरह से कह लिया जाए तो उन्हें सजा दिया जाएगा जहन्नम में जो अल्लाह की बातों को नहीं मानते हैं। इस्लाम के अलावा जहन्नम का भी जिक्र और धर्मों में आया है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन इस्लाम के अलावा और जो धर्म की किताबों में जिक्र किया गया है उन पर यकीन रखना इसलिए मुश्किल है क्योंकि टाइम के हिसाब से उनमें तब्दीली लाई गई है, चेंजिंग होती रही है। पूरे दुनिया में जब से कुरान नाजिल हुआ है और आज अभी 2025 तक जनवरी में एक भी चेंजिंग नहीं हुआ है। सो इसलिए कुरान को मानना और उसको फॉलो करना हमारा फर्ज बनता है। जहन्नम का जिक्र कुरान मजीद में बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही लंबी चौड़ी में एक्सप्लेन किया गया है। साथ ही होली कुरान में जहन्नम का कुछ अलग अलग तरीके से नाम भी लिया गया है, जैसे कि सईर, इसका मतलब होता है कि भड़कती हुई आग। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि अल्लाह की नाफरमानी करने वालों पर लानत भेजी गई है, उनके लिए सईर है यानी कि भड़कती हुई आग है। ऐसे लोगों के लिए जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह उनके लिए ऐसी आग तैयार करके रखा है जो भड़कती हुई है और उसी में अल्लाह उसको डाल देंगे। इसी तरह से दूसरी जगह पे भी आया है कि एक ग्रुप जो जन्नत में होगा और दूसरा ग्रुप जो जहन्नम में होगा, सईर में यानी कि भड़कती हुई आग में। कुरान में तीसरी जगह पे आया है हुत्मा, इसका मतलब है तोड़ फोड़ और चूर चूर कर देने वाला है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं यह तो कन्फर्म ही हुत्मा में फेंक दिए जाएंगे, यानी कि चूर चूर कर देने वालों में फेंक दिए जाएंगे। तो पहला हमने जहन्नम के बारे में जाना, और दूसरा जो भड़कती हुई आग है, और तीसरा जो चूर चूर कर देने वाली है। और आगे अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि तुम्हें क्या मालूम कि हुत्मा क्या है। यह वो आग है जो अल्लाह ने खुद भड़काई हुई है, जो दिलों पर चढ़ती चली जाएगी और उन पर कैद कर दी जाएगी। आगे देखते हैं अल्लाह ताला कुरान मजीद में जहन्नम को शक्कर नाम से भी पुकारा है। यह जहन्नम के नामों में से एक नाम है, जैसा कि कुरान मजीद में आया है, मैं जल्द ही उसे शक्कर में फेंक दूंगा। और तुम्हें क्या मालूम कि शक्कर क्या है? वह ना तो किसी के ऊपर तरस खाती है और ना किसी को छोड़ती है। ये अल्लाह की पकड़ है। अल्लाह ने जहन्नम में इस तरह का पकड़ रखा है जो ना किसी के ऊपर तरस खाती है और ना किसी को छोड़ती है। और तुम्हारी खाल को उधेड़ के रख देगी और फरिश्ते वहाँ तैनात किए गए हैं। जब तुम्हारी
तुम्हारी खाल जल के राख हो जाएगी तो दोबारा से उस पर खाल चढ़ा दिया जाएगा। और साइंस भी इस बात को मानती है कि इंसान को जो दुख होता है उसकी चमड़ी की वजह से होता है, ना कि उसकी हड्डी की वजह से। ज्यादा जो उसको तकलीफ होता है उसकी चमड़ी की वजह से ही होता है। अब बात कर लेते हैं जहन्नम की दरवाजों के बारे में। जहन्नम इतनी खतरनाक और इतनी बड़ी होगी कि उसके 7 दरवाजे होंगे और जहन्नम का एक दरवाजा इतना बड़ा होगा कि जमीन से लेके आसमान तक जितनी जगह होती है उतना बड़ा होगा। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा होगा। इनफाइनाइट जिसे कहते हैं, वी कांट इमेजिनरी, क्योंकि हम नहीं जानते कि रियली में आसमान है कहाँ, कितनी दूरी पे है, ये तो सिर्फ अल्लाह को पता है एग्जैक्टली। क़यामत के दिन हर दरवाजे से एक ग्रुप जहन्नम से निकलेगी और सबके लिए तय कर दिया जाएगा कि कौन किस दरवाजे से दाखिल होगा। कुरान के हवाले से अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं, गौर फरमाइए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ शैतान, मेरे सच्चे बंदे तेरी बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आएंगे सिवाय उन लोगों के जो भटक चुके हैं और तेरे पीछे चल चुके हैं, और हर दरवाजे से उनके लिए एक खास हिस्सा होगा। ये हमने बात कर ली इतना। अब हम बात करते हैं जहन्नमियों पर अल्लाह का किस तरह का गुस्सा होगा। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो अपनी नाराजगी को बयान करने से पहले ही बता देता है कुरान मजीद में, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अल्लाह ने अपनी सख्ती बयान करने से पहले ही बता दिया है कि अल्लाह कितना रहमान और रहीम है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए अल्लाह कितना सख्त होगा मेरे भाई और बहनों। 110% अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ही रहमान और रहीम है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को, अल्लाह रब्बुल इज्जत को यह बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि उसके अलावा उसके साथ किसी और को साझा किया जाए, अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारा जाए। अल्लाह नेवर लाइक इट, अल्लाह को ये कभी भी पसंद नहीं हो सकता। ऐसे लोगों पर अल्लाह का गुस्सा भड़क उठता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से जिंदा होली कुरान, मुनाफिक मर्द और मुनाफिक खवातीन जो अल्लाह के अलावा किसी और को साझा ठहराती हैं या अल्लाह की इबादत में किसी और को शामिल करती हैं, जो अल्लाह के बारे में बुरा ख्यालात रखते थे, उनका बुरा टाइम आ गया। ऐसे लोगों पर अल्लाह का गुस्सा भड़क उठता है और ऐसे ही लोग अल्लाह की लानत में घिर गए। उनके लिए जहन्नम तैयार कर रखी है जो कि बहुत बुरी जगह है। अल्लाह के हुक्म से हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब जान लेते हैं कि जहन्नम में जाने वालों की क्या हालत होगी। जिन लोगों ने हमारी आयतों को इनकार किया, हम जल्द ही उन्हें आग में फेंक देंगे। जब उनकी चमड़ियाँ जल जाएंगी तो हम उन्हें दूसरी चमड़ी से बदल देंगे ताकि वो इस चीज का मजा चखें। जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया कि आज की साइंस भी यह मानती है कि जो इंसान को दुख और दर्द होता है, तकलीफ होती है, वो उसकी चमड़ी की वजह से होती है, ना कि उसके मांस की वजह से। सो इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़िह तौर पे फरमा दिया है कि उनकी चमड़ी जब जल जाएगी तो हम उनको दोबारा से बदल देंगे और इस चीज का वो मजा उठाते रहेंगे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में आगे इरशाद फरमाते हैं उन लोगों के लिए जो सोना चांदी घर में इकट्ठा करके रखे रहते हैं। कुरान के हवाले से जानेंगे अल्लाह ताला इनके लिए क्या इरशाद फरमाता है और कौन वो लोग हैं जिनको सजा मिलेगी सोना चांदी इकट्ठा करने से, और ऐसे कौन से लोग हैं जिनको सजा नहीं मिलेगी सोना चांदी इकट्ठा करने से। देखते रहिए, कुरान के हवाले से इस बात को हम क्लियर कर देंगे आज। जिस दिन सोने चांदी के ढेर से जहन्नम की आग को भड़काया जाएगा, फिर उसमें उसकी माथे और उसकी पहलू और उसके पीठ दागे जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि ये वही चीज है जिसको तुमने अपने लिए इकट्ठा किया था, तो अब जो तुमने इकट्ठा करके रखा था उस चीज का तुम मजा उठाओ। अगर आप सोना चांदी घर में इकट्ठा करके रखते हैं और आप ज़कात नहीं निकालते हैं तो उसका सजा आपको मिलेगा, और अगर आप सोना चांदी या पैसा कुछ भी इकट्ठा करके आप घर में रखते हैं तो उसका ज़कात आप दीजिए, सदका करिए, जिससे वो आपका माल पाक रहे और आपको अजाब से बचाए क़यामत के दिन। वरना होगा वही जो अल्लाह ने कुरान मजीद में बता दिया है, जो कि मैंने आपसे अभी बताया। होगा वही कि जो आपने माल इकट्ठा किया है वो आपको ले डूबेगा क़यामत के दिन। जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, अल्लाह के सिवा किसी और को मानते हैं, वो सब जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तुम और वो जिसको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो सब लोग जहन्नम का ईंधन होंगे। तुम जल्द ही जहन्नम में दाखिल कर दिए जाओगे। मतलब ये है कि पत्थर और मिट्टी से और सोना चांदी से जितने भी मूर्ति बनाए जाते हैं, कुछ भी बनाए जाते हैं अल्लाह के सिवा इबादत करने के लिए, वो सब जहन्नम में डाल दिए जाएंगे और वो सब ईंधन का काम करेंगे और जहन्नम को और भड़काएंगे, और जो लोग उसे पूछते हैं उसी में जलते रहेंगे, वो उसी चीज का मजा उठाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शैतान का काम है जहन्नम की ओर बुलाना। एज अ मुस्लिम हम सबको पता है कि शैतान हमारा कितना बड़ा दुश्मन है, यानी कि खुला हुआ दुश्मन है। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया है कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। आगे से भी वार करता है, पीछे से वार करता है, लेफ्ट राइट हर तरह से वार करता है। वो इसको अच्छे से इलिब्रेट करके आपको समझाते हैं। इंसान और शैतान का जंग तब से चालू है जब से आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया। इसीलिए कुरान मजीद में बार बार इसकी वार्निंग आई है कि शैतान की चाल से बचो, उसके फितने से बचो, उसके बहकावे में और उसके धोखे में नहीं आना है, नहीं तो वो आपको जहन्नम में दाखिल करवा के छोड़ेगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम उसे दुश्मन ही समझो। वो अपने मानने वालों को बुलाता है ताकि वो दहकती आग में तुम्हें दाखिल करवा सके। अब लास्ट स्टेप में हम देख लेते हैं जो हमने आपको बताया था, जहन्नम घमंडियों का ठिकाना। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि जहन्नम के दरवाजे से इसे दाखिल करो, जहां वो हमेशा रहेगा। घमंड करने वालों का बहुत ही बुरा ठिकाना है। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मैंने बातें बोली है, एक भी मैंने अपनी तरफ से नहीं बोली है। जो भी मैं बोल रहा हूँ उसका आयत डिस्प्ले पे मेंशन कर दूंगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को और भी अपने भाई और बहनों के साथ शेयर करें, ताकि शैतान के फितने से और अपने अंदर एक घमंड आने से और बहुत सारे फितनों से बच सके, जिससे वो जहन्नम से बच सके। क्योंकि हमें पता चल गया है कि जहन्नम एक बहुत बुरी जगह है। क्या पता इस वीडियो की वजह से किसको हिदायत मिल जाए, क्योंकि हिदायत लेने के लिए इल्म बहुत जरूरी है। इल्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तभी आपको जाके हिदायत मिलती है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ताला इल्म उसी को देता है जिसे सीधा रास्ता दिखाना होता है। तो इल्म समझ के और सदका जारिया समझ के वीडियो को शेयर भी करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।